अस्सलामुअलैकुम, ये न्यूज से मैं हूं सोबिया तारिक। मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। ख्वारिज की अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के जिला हसन खेल में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी हो गए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ख्वारिज की अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के जिला हसन खेल में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए, 4 जख्मी हो गए। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि ख्वारिज की अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के जिला में हसन खेल में कार्रवाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, इसके हवाले से क्या तफसीलात सामने आ सकी? देखें, शुमाली वजीरिस्तान के इलाका से अफगानिस्तान से इन खारजी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। इस मौका पर बॉर्डर पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 8 जो खारजी जिन्होंने अफगान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की और उनकी नीयत जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए थी। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुकाबले में जो है वो 8 ये दहशतगर्द जो है खारजी दहशतगर्द उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका हसन खेल है, जहाँ से इस कार्रवाई को जो दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की उसे नाकाम बनाया गया और इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और अफगानिस्तान खारजी दहशत पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर वाकयात भी सामने आए हैं कि यहाँ पर अफगान जो नेशनल हैं, जो इनकी शिनाख्त जो है अफगान शहरी के तौर पर हुई और वो दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए और उन्हें जहन्नुम वासिल भी किया गया। कई बार पाकिस्तान की तरफ से अफगान अबूरी हुकूमत को ये बावर कराया गया, ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन इस वजह से कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए और अफगान अबूरी हुकूमत जो है अपना रोल प्ले करे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने इस हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमाल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन और अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास गौरी से। जी वक्कास, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हालिया कुछ अर्से में ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तीसरी अहम मुलाकात हुई है। ज़राए का ये कहना है कि मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अफगानियों को अपने मुल्क वापसी के हवाले से जो ऑपरेशन है उस हवाले से एतमाद में लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहरों पर जो एक सियासी रद्द अमल आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की, जबकि बलूचिस्तान और KP में अमन अमान के हवाले से किए गए इकदामात और मौजूदा सियासी और अमन अमान की मुल्क की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया वक्कास गौरी, आपने इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीनियर अहलकार एरिक मेयर की क़यादत में वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एरिक मेयर पाकिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। कारोबार और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी। बानी PTI हमारे साथ मीटिंग्स में नहीं बैठता था, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियासी हरीफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। PTI रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। उनका लीडर बैनुल-अक़वामी चोर है। मजीद बोले, कहा जा रहा था मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है
केपी का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। कोई कहता था 500 पे डॉलर पहुंच जाएगा, कोई कहता था 600 पे डॉलर पहुंच जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता था आज से साल 2 साल पहले कि बिजली इस तरह सस्ती हो जाएगी और शहबाज शरीफ वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। कुछ अनासर ने सियासी मफादात के लिए मुल्की मफादात को दांव पर लगाया। मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं टीम वर्क की बदौलत कामयाबियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ की क़ियादत में पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। था आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। रियासत को तरजीह नहीं दी, आप लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका भरपूर इसमें किरदार है। जहां पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहां पाकिस्तान की मईशत के लिए जो भरपूर किरदार अदा एक पूरी टीम कर रही है, मैं समझता हूं ये मिसाली है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी। सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 1200 रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के नर्ख कम किए। वजीर आजम तवानाई समेत हर शोबे में काम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने अवाम से महंगाई में कमी का वादा पूरा किया। बिजली कीमतों में कमी अवाम के लिए छोटी ईद का बड़ा तोहफा था। दिन रात की अनथक मेहनत से मईशत में इस्तेहकाम आया। 1 साल के दौरान हुकूमती इकदामात से तमाम शोबों में नुमाया बेहतरी आई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क को इंतशार करने वाली जमात खुद इंतशार का शिकार हो गई। एहतसाब का नारा लगाने वालों ने KP में एहतसाब के दफ्तर को ताला लगा दिया। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। सिंध और पंजाब का अपना अपना पानी है। नहरों के मंसूबे पर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। केनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाएं। हम चलता हंसता बसता मुल्क जो RTS बिठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया। खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि सूबे में सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि मार्केट में गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि पंजाब में गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसने रमजान के दौरान गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर के बयान पर आतिफ खान और तैमूर झगड़ा का राब्ता। आतिफ खान और तैमूर झगड़ा का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कारकर्दगी बानी PTI के सामने रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सूरखम सरहद के रास्ते मज़ीद 2371 अफगान बाशिंदों को वापस भेज दिया गया। मुल्क भर से अब तक 4,82,640 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके। PTI का असल हथियार इंतशार और अफरा तफरी है। PTI अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अपनी नाकामियों का वावेला मचा रही है। जिन्होंने दहशतगर्दों से हाथ मिलाया वो आज विफाक को इल्ज़ाम दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात पर कड़ी तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब PTI के झूठे वादे और खोखले नारों से तंग आ चुके हैं। अगर वज़ीर आला साहब को लगता है कि वो इल्ज़ाम तराशी से अपनी नाकामी छुपा लेंगे तो ये उनकी भूल है।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी इत्तफाक राय मांगती है, न कि सूबाई सियासत की दलदल। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर हज के लिए जाएंगे। हज से मुतालिक इंतजाम हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ का कहना है, हुज्जाज की सहूलत के लिए मेडिकल मिशन, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम बेहतर किए हैं। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जो एकोमोडेशन है या उसके साथ ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, कैटरिंग के इंतज़ाम हैं, मशायर में जो इंतज़ाम हैं, और ये सारी खुद भी विज़िट की। डॉक्टर तौफीक रबिया साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि हम अपने हुजाज के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात ले सकते हैं। मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है। और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है। और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी, वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुतअद्दिद बार मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। विफाकी हुकूमत इजलास नहीं बुला रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल सैयद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, 1 साल से मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के मुताबिक हर 3 माह बाद इजलास बुलाना जरूरी है। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात का बेहतरीन फोरम CCI है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास न बुलाकर सूबों को आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर शौकत की मिस्री वजारत खारजा के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हसीम सलाह से मुलाकात। सिफारती असनाद पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्लांट और गुड्डू प्लांट बंद होने से 130 अरब 70 करोड़ रुपए का माली नुकसान होने का इंकशाफ। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से सार्फिन को इजाफी बोझ का सामना। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख का डेस्कोस के FCA के फैसले में इजाफी नोट सामने आ गया। नेपरा मेंबर का कहना है कि नीलम जेहलम प्लांट की बंदिश से माली साल 2024 और 25 में 23 अरब 70 करोड़ रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। रवा माली साल में गुड्डू प्लांट के ओपन साइकिल मूड में चलने से 5.7 अरब रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। महंगे थर्मल प्लांट्स पर इन्हिसार से 22 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है कि मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। थिएटर्स मालिकान और फनकारों को सुधरने के लिए 1 साल तक का वक्त दिया। तमाम थिएटर्स मालिकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। उसके बावजूद जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं, ना किसी से ब्लैकमेल होंगी। थिएटर की बेहतरी के लिए इकदाम पर अवामी मुस्बत रद्द अमल हौसला अफजा है। वेलकम बैक। तरबेला डैम में फंसी कश्ती को रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत किनारे तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मुसाफिर कश्ती तेज लहरों के बायस तरबेला डैम में फंस गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 60 से जायद अफराद सवार थे। कश्ती हरिपुर के इलाके बेट गली में खुला बट आ रही थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। गजा के तमाम अस्पतालों को तबाह कर दिया गया। दुनिया अब भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुस्लिम ममालिक ने भी बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। मुस्लिम ममालिक को इसराइली जहरियत पर मुजरिमाना खामोशी पर तारीख में याद रखा जाएगा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन इसराइली दहशतगर्दी के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। जमात इस्लामी का इसराइली जहरियत के खिलाफ अवामी मुहिम शुरू करने और मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान। 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में मार्च किया जाएगा। गजा जिसको उन्होंने पहले ही 80-90% तबाह कर दिया था, अब तो हाल यह है कि शायद ही कोई बिल्डिंग, कोई इमारत वहां बची हो। पूरी दुनिया और उसके ममालिक, चंद ममालिक को छोड़कर जिस तरह बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इन सब का अपना एक एजेंडा है और इन्होंने तकसीम पैदा की हुई है कि अगर मरने वाले
मुसलमान हैं तो आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसलिए एक भरपूर और ताकतवर आवाज इस पाकिस्तान से उठनी चाहिए जो पाकिस्तान हमेशा उम्मत की तर्जुमानी करता रहा है। इसलिए हमने ये फैसला किया है जमात इस्लामी ने कि हम अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मौखर कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्चेस किए जाएंगे और खास तौर पर लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा मार्च हम करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज हो गया। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक वतन अजीज मादनियात से मालामाल है। रेकॉर्डिंग में दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मुआशी इस्तेहकाम के ज़ामिन है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ट्रॉफी की रोनमाई कौमी विमेन कप्तान फातिमा सना और 5 ममालिक के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। कज़ाफी स्टेडियम में ट्रॉफी फोटो सेशन का एहतमाम किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना ज्योति, आयरिश कप्तान गैबी लुइस, स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस, फोटो सेशन में मौजूद वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज और थाईलैंड की कप्तान नेरोमेलचाई वाई ने भी ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। शाकीन क्रिकेट के लिए कज़ाफी स्टेडियम के तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री होगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मजमूई तौर पर 8 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। शाकीन क्रिकेट के लिए कज़ाफी स्टेडियम के तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री होगा। पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सुबह भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल टीम की आला कारकर्दगी की शानदार रिवायत। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल टीम ने जनूबी अफ्रीका एफ में शानदार कामयाबी हासिल। पाकिस्तान टीम ने मुकाबलों में डबल गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी टीम ने दुनिया की नंबर 1 टीम जनूबी अफ्रीका को उनकी सरजमीन पर शिकस्त दी। अमेरिका की मुतअद्दिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली। इब्तदाई 20 लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन डीसी और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप और एलन मस्क अमेरिकी हुकूमत और बुनियादी हुकूक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही।